आज का विषय है नाहं प्रकाशा सर्वस्य। इसका आशय है प्रभु श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से कहते हैं, मैं सबके प्रकट नहीं होता, यानी सबके सामने प्रकट नहीं होता। तो ये सब के लिए आगे इन्होंने क्या अपने श्रीमुख से शब्द कहा है, मूढ़ो अयम लोको, लोको मीन्स लोकः, और मूढ़ो अज्ञानतावश जो जन समुदाय, जनमानस, लोको, लोक मुझ योगेश्वर अजन्मा अविनाशी परमात्मा को कि यह समझता है कि मैं जन्मने मरने वाला हूँ, मैं जन्म भी लेता हूँ और मेरी मृत्यु भी होती है। तो वो कहते हैं वो अज्ञानी है, वो मुझे नहीं जानते। और पूरा कहा जाए तो नहीं प्रकाशा सर्वस्य, ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावर्ता मूढ़ो अयम ना विजानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो यहां कहा है योग माया समावर्ता। योग माया, ये योग माया क्या है? ये परमात्मा की अंतरंगा शक्ति है। माया माने शक्ति, योग माने स्वयं परमात्मा। योग माया समावर्ता मतलब ढकी हुई। जिन लोगों के लिए बात कही है वो कहते हैं कि उनके लिए मैं मेरी अंतरंगा शक्ति आवरण रूप में, यानी ये कहिए ढकी हुई रहती है। तो दो रास्ते हुए, एक जिसको परमात्मा को अजन्मा, अविनाशी, अचिंत्य, सनातन इस रूप में जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये योग माया, ये अंतरंगा शक्ति, यानी उनमें ढकी हुई रहती है। वो नहीं जान पाते कि परमात्मा क्या है। तो यहाँ लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, ये सृष्टि है जो योगेन उत्पत्ति सर्वम, योग के द्वारा उत्पत्ति है। योग के द्वारा ये सारी सृष्टि का परमात्मा ने सृजन किया है। और एक वो परम आत्मा परमेश्वर, उनकी इच्छा हुई एक से बहु बनने की। बहुरूप बनने की। तो योगेन उत्पत्ति सर्वम, वो योग से सारी सृष्टि। तो हमारी ये प्रार्थना नित्य में दोहराता रहता हूं, वो प्रार्थना मैं यहां दोहरा देता हूं। ओम श्री कृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। तो नारायण भगवान श्री कृष्ण योगीश्वर हैं, बहुरूप हैं,
विश्व रूप हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, व्यापक रूप है प्रभु कृष्ण का, व्यापक चेतना है, वो चेतनावान हैं और बहुरूप में ये 84 लाख योनियां बनने का ये बनी। तो परमात्मा की योग माया त्रिगुणमयी माया, 3 गुणों वाली वो त्रिगुणमयी माया क्या है? परमात्मा स्वयं कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरुत्या मामे में ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंतते। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये अलौकिक, दैवी माने दिव्य, अलौकिक, ये मेरी गुणमयी त्रिगुणमयी माया दुर्त्या है, दुरुत्व भी है। तो इससे कैसे पार पाना है, कैसे लांघना है? तो उसके लिए कहते मां में ये प्रपद्यन्ते, जो भक्त, जो पुरुष, वो स्त्री हो या मनुष्य हो, मुझे नित्य भजते हैं, अनन्य भाव से भजते हैं मुझ परमात्मा को, माया मेताम तरंते, इस माया से, इस माया को लांघ जाते हैं। वो माया, वो योग माया, ये माया उसी का नाम है। माया माने योग शक्ति, परमात्मा की अंतरंगा शक्ति, ये परमात्मा के गुण, ये सृष्टि का जो सिद्धांत है सृजन करने का, वो सिद्धांत योग माया, वो योग त्रिगुणमयी माया। त्रिगुणमयी माया है क्या? त्रिगुणात्मिका महालक्ष्मी, धन वैभव की अधिष्ठात्री, महासरस्वती, ज्ञान की अधिष्ठात्री, और महाकाली भगवती दुर्गा, शक्ति की प्रतीक, असीम शक्ति की प्रतीक, ये परमात्मा की योग माया है। इस योग माया से इस सृष्टि का सृजन हो रहा है। और ये देवी संपद, ये प्रशासनिक शक्तियां और ये त्रिगुणात्मिका, ये कहते हैं अथ योगानुशासनम, ये परमात्मा योग के द्वारा इस सृष्टि का शासन, अनुशासन करते हैं, यानी प्रशासन करते हैं योग के द्वारा। जब एक से अनेक बने तो श्रेष्ठ, ये जो श्रेष्ठ प्राणी है वो पुरुष बना। परमात्मा सब में है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया, ये भजन तुमाम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम। तो परमात्मा कहती सारी सृष्टि मेरे लिए समान है, सम है, मेरे लिए न कोई अप्रिय है न प्रिय है। लेकिन ये रास्ता बताया, ये भजन तुमाम भक्त्या, जो भक्त, जो पुरुष, जो प्राणी मुझे अनन्य भाव से भक्ति है, तो मैं उनमें, वो मुझ में प्रकट हैं, मैं उनमें स्वयं प्रकट हूं। तो यहां समावर्ता जो शब्द है, जो आवरण है, जो ढका हुआ, जैसे इसको हम कहते हैं, अभी मैंने कहा, तो यहां पर वो आवरण हट जाता है परमात्मा। तो जो लोग जनमानस परमात्मा को जन्मने मरने वाला समझते हैं, और दूसरी तरफ जो परमात्मा को समझते हैं कि परमात्मा नित्य है, अखंड है, सनातन है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविनाशी है, अजन्मा है, जो लोग ये समझते हैं उनका रास्ता, वो तो अपनी आत्मा को, हम आए हैं अपनी आत्मा को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए हम सबका जन्म हुआ है। हम सब लोग जन्मते हैं, माँ के जठर में आते हैं, गर्भ में आते हैं और पैदा। परमात्मा माँ के
मां के जठर में नहीं आते हैं, मां के गर्भ में नहीं आते। परमात्मा तो अपने स्वरूप को रचते हैं और प्रकट होते हैं, वो सब में हैं, स्वयं प्रकट हैं। भक्त ने याद किया, प्रकट हो गए। भक्त का बहुत ख्याल रखते हैं। कहते हैं त्रैगुण्य विश्यावेदा निस्तय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। ये कहा है, ये विषय, जो ये ज्ञान है त्रिगुणमयी माया का, 3 गुणों से, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये हमारे शरीर में, ये इंद्रियां, 9 द्वार, ये त्रिगुणमयी माया, इन त्रिगुणात्मा के 9 स्वरूप 9 द्वारों में विद्यमान है। इनके 64 योगिनी शक्तियां, ये भी सूक्ष्म स्वरूप, ये त्रिगुणात्मा का कई सूक्ष्म रूप है, ये परमात्मा के गुण हैं। तो कहते हैं इससे निस्तय गुणो भव, इन गुणों से परे जाना है। परमात्मा त्रिगुणातीत है, यहां से ऊपर निकलना है। निर्द्वंदो, द्वंद्व, काय का सुख दुख का, पाप पुण्य का दुख। नित्य सत्तस्थो, नित्य सत्ता कौन है? नित्य सत्ता तो परमात्मा है। नित्य सत्ता, ये सत असत, इससे परे निर्योग क्षेम आत्ममान, योग क्षेम न चाहता हुआ आत्ममान। आत्ममान कौन होता है, कौन हो सकता है? ये आत्मा, सबके अंदर आत्मा है, जीवात्मा। जीवात्मा और जीवात्मा, ये परमात्मा, जब आत्मा जीवात्मा परमात्मा से, ईश्वर से जब एकाकार होता है तो हमें आत्मवान बनना है, यानी मन बुद्धि को अपने आत्मा में लगाना है। जिसने मन बुद्धि को, यानी अपनी चित्त वृत्ति को परमात्मा में जिसने लगा दिया है, तो दूसरा जो रास्ता है परमात्मा का रास्ता। इसलिए हम सबका जन्म हुआ है। हम अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं, हम बुद्धि भेद में हमारे ज्ञानी लोग लगे रहते हैं। इन 50 सालों में तो बहुत ज़्यादा हो गया है। विगत 50 सालों में ज्ञानियों को ये बुद्धि भेद में नहीं पढ़ना है, ये ज्ञान बांटना है, जन साधारण को देना है। उसमें से जो समझ जाएं वो एक अनेक को चेता देंगे। चित्रवृत्तियों में, लोगों की चित्रवृत्ति में सुधार आ जाएगा। ज्ञान देने से घटता नहीं है, ज्ञान देने से बढ़ता है। तो ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा, महात्मा जब आत्मा को जान लेता तो महान आत्मा बन जाता। महात्मा वो कोई सदगृहस्थ भी बन जाता है और कोई संत भी। संत तो आपने सुने हैं, और पहले जो अनेकों ऋषि महर्षियों ने, गुरुओं सदगुरुओं ने जो अविनाशी पद को जाना है, पहुंचे हैं, वो सदगृहस्थी हुआ करते थे। कोई भी समोहम सर्वभूतेषु, परमात्मा सबके दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन जानना पड़ेगा कि परमात्मा है क्या, ये योगिक चेतना है क्या, ये योग माया है क्या। योग माया परमात्मा की अपनी अंतरंगा शक्ति। परमात्मा ने कितना सुंदर अपने श्रीमुख से कहा, अनन्या चिंतित द्युमाम ये जना परशुपास्ते तेसाम नित्याभ्युक्ता नाम योग क्षेमम वहम्यम। जो अनन्य भाव से जो प्राणी मेरा चिंतन करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मेरा भजन करते हैं, योग करते हैं, मतलब मुझसे जुड़ने का प्रयत्न करते हैं, सुबह शाम मेरा नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं, नित्य ध्यान करते हैं,
तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा तो शून्य है, शून्य है, निशब्दम परमम पदम, निशब्द है, वही परम पद है आपका, वहीं तक उसी लिए हम आए हैं। हम सबका जो जीवन है ये अपनी आत्मा को, आत्मा तो आनंद है और परमात्मा परमेश्वर परम आनंद है। और आनंद हम कहाँ ढूंढते हैं? आनंद इंद्रियों में। बुद्धि को हमने अहंकार में, राग द्वेष छल कपट मोह माया, ये मोह में, इसमें पंचभूत में लगा दिया है। बुद्धि को और इस मन को हमको परमात्मा में लगाना है। जो बुद्धि को इसमें लगाए रखते हैं, ये तो संसारी वृत्ति है, ये संसार का, ये विभिन्न योनियों का रास्ता है। न जाने कब कृपा परमात्मा की होगी। तो हम आए हैं परमात्मा को जानने के लिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए। तत् स्वयं योग संसिद्धा, स्वयं को जानने के लिए, स्वयं का स्वयं में दर्शन करने के लिए। भक्त या ये तो अनन्य भक्ति से परमात्मा को जान सकते हैं, देख सकते हैं और उसमें उनमें प्रवेश कर सकते हैं। कहाँ है ईश्वर? कहाँ है? कहाँ ढूंढ रहे हैं हम लोग? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति, हृदय देश में। तो हमको प्राणायाम, नाम और ध्यान, ये नित्य क्रिया सुबह शाम, दोपहर में नाम ही ले लें और कभी कभार जब अवकाश आपको मिल जाए तो मध्य में भी ध्यान कर लें। तो परमात्मा की तो दो रास्ते हैं। परमात्मा का माया को लांघ जाएंगे, योग माया, इससे परे चले जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति होगी, अपने जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। वरना परमात्मा को नहीं जानेंगे तो फिर 84 लाख का रास्ता है। आपको जन्मना मरना, जन्मना मरना ये लगा रहेगा, सदियों तक इसी में भटकते रहेंगे। तो इससे बचना है तो अपनी आत्मा को जानिए, पर आत्मा को जानिए। तो ये दो रास्ते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, चूंकि इस वक्त अकाल मृत्यु का समय चल रहा है, कोरोना, तो इसमें परमात्मा दयालु है। परमेश्वर, परमात्मा परमेश्वर, वही नारायण श्री कृष्ण स्वयं है, प्राकट्य हुआ था। तो मैं दोहराता हूं अपनी प्रार्थना। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोत्कम पीत्वा जन्म मृत्यु न विद्यते। आशय है इस अकाल मृत्यु से कि ये कौन हरण कर सकता है? ये तो प्रभु श्री कृष्ण स्वयं इसका हरण कर सकते हैं। वो कालों के भी काल हैं, काल भी उनके वश में है। ये सब कुछ सृष्टि के सारे नियम अध्यक्ष हैं परमात्मा, मया अध्यक्षेण प्रकृति। हमको संदेह नहीं करना है, डाउट से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। अपनी आत्मा को नहीं जान सकते हैं, डाउट नहीं करना है, सत्य है। इस प्रार्थना को सुने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे योगेश्वर, सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग श्री कृष्णा, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, जग में जो प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे, जग में जो प्राणधारी।
वसुधैव कुटुंबकम, परमात्मा के लिए सारी वसुधा ही उनका परिवार है। समोहम सर्वभूतेषु। अंत में प्रार्थना देखिए, असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत् सत। हरि यानी नारायण, श्री कृष्ण ही ओम है, यही सत्य है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।